दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आईटीएटी द्वारा इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर पास किया गया है 7 दिसंबर 2023 को। ये ऑर्डर इस रिलेटेड है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी ली है तो उस केस में जो एग्जम्पशन क्लेम किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 54 के तहत ये ऑर्डर पास किया गया है। तो दोस्तों, ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ऑर्डर में एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो टैक्स पेयर को दी गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा ऑर्डर, क्या है पूरा केस, रिलेवेंट प्रोविजन के साथ आपको डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं इस केस के बारे में बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं आईटीएटी के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। सबसे पहले जजमेंट बताने से पहले हम आपको इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है सेक्शन 54 जिसके अंदर ये जजमेंट दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। दोस्तों, सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है जिसके तहत उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आपने निवेश किया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, 2 साल के अंदर अगर आपने परचेज किया या 3 साल के अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवा दिया है तो उस केस में एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या 2 प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। इन केस अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो उस केस में 2 घर आपको अलाउड किए जाते हैं सेक्शन 54 के तहत। अगर आप पूरा का पूरा एंटायर जो कैपिटल गेन है निवेश कर देते हैं नई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिसके लिए टाइम लिमिट हमने आपको बता दी 2 साल और 3 साल है कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में जितना भी आपने कैपिटल गेन निवेश किया है उसको आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन इसके अंदर ये आती है कि जब तक आप पैसा निवेश नहीं करते तब तक आप बिफोर द फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, यानी इनकम टैक्स रिटर्न जब तक आप फाइल कर रहे हो उससे पहले पहले इस पैसे को जो है आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर जमा कर देना है। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर जमा कर देंगे तो यही माना जाएगा कि आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए यह पैसा यूटिलाइज करने के लिए रखा है और ये जो कॉस्ट जो भी होगी इसके अंदर जो भी अमाउंट पड़ा होगा, जो भी कॉस्ट होगी वो न्यू कॉस्ट ऑफ असेट्स मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये बेसिक कंडीशन है, जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा रखना है। आइए अब आईटीएटी के ऑर्डर की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले केस बता देते हैं आपको। तो ये केस जो है वो सरिता गुप्ता का केस है वर्सेस पीसीआईटी यानी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो गाजियाबाद के, जिसके अगेंस्ट इन्होंने ये अपील करी गई है। 7 दिसंबर 2023 को ये ऑर्डर पास किया गया है। आईटीएटी नंबर है 1174 2012 असेसमेंट ईयर का ये केस है और आईटीएटी दिल्ली का ये ऑर्डर जजमेंट पास किया गया है। आइए इस केस की जानकारी पूरी आपको सबसे पहले फैक्ट के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, जो एसएससी है सरिता गुप्ता जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी एक जॉइंट ओनरशिप में थी जिसकी सेल उन्होंने करी थी और सेल की जो वैल्यू निकल के आई थी 62,06,000। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी की हाफ ऑफ द शेयर है, यानी इनका जो शेयर बनता है वो 31,03,000 रुपए बनता है, जिसके अंदर इन्होंने जो प्रॉपर्टी बेची है इनका कैपिटल गेन निकल के आता है 14,60,000। अब जो सरिता गुप्ता थी इन्होंने ये प्रॉपर्टी जो कैपिटल गेन निकल के आया था 14,60,000 इसको सीधे सीधे निवेश कर दिया गया नई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए और अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन भी क्लेम कर लिया था। लेकिन एओ ने जो है असेसमेंट इनका किया तो केस को रीओपन करवाया सेक्शन 147 के अंदर और 148 के अंदर इनको नोटिस भेजी गई एओ द्वारा इनको बोला गया कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वापस भरिए क्योंकि आपकी इनकम इतनी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जो 62 लाख का जो ट्रांजैक्शन है वो दिखाई दे रहा। एसएससी द्वारा फिर से अपनी जो इनकम टैक्स जो डिक्लेयर करी गई थी वो 6,42,000 करी गई थी, जो उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी वही उन्होंने डिक्लेयर कर दी। अब एओ ने प्रॉपर्टी रिलेटेड सेल डीड मंगवाई, प्रॉपर्टी परचेज जो करी थी उसके डॉक्यूमेंट मंगवाए और इसी के साथ जो कंप्यूटेशन किया गया था कैपिटल गेन रिलेटेड ये सभी डॉक्यूमेंट एओ के सामने रखे गए। एओ ने इन सभी की जांच की और यह पाया कि जो भी एग्जम्पशन क्लेम किया है एसएससी द्वारा वो सही है और जो भी डिडक्शन है वो अलाउड किया जाएगा और असेसमेंट
असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया। दोस्तों ये असेसमेंट ऑर्डर जब पास कर दिया गया, इसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस ऑर्डर को वापस रीओपन किया, यानी री एग्जामाइन करने के लिए असेसमेंट ऑर्डर चेक किया, और इसमें जो एक बेसिक छोटी सी कंडीशन थी वो एसएससी ने कंप्लाई नहीं करी थी। हमने आपको बताया था कि जब तक आप प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करते या कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा नहीं लगाते तो उस केस में आपको जो पैसा है अगर आपके पास है वो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना होगा। लेकिन एसएससी ने ऐसा नहीं किया। एसएससी ने कोई भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा नहीं रखा फॉर यूटिलाइजेशन के लिए। इस वजह से जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे उन्होंने जो एसएससी का जो ऑर्डर पास किया था उसको एरर कर दिया गया और नोटिस भेजी गई सेक्शन 268 के अंदर। जो भी एसएससी था यानी सरिता गुप्ता को नोटिस भेजी गई, पूछा गया कि क्यों असेसमेंट ऑर्डर आपका एरर किया जाए जो एओ ने पास किया था। एसएससी द्वारा डिटेल रिप्लाई दिया गया, लेकिन पीसीआईटी द्वारा यह रिजेक्ट कर दिया गया और ऑर्डर पास कर दिया गया कि जो डिडक्शन क्लेम किया था उसको डिसअलाउ कर दिया गया। तो दोस्तों पीसीआईटी ने जो है ऑर्डर वापस रिवाइज किया। जो रिविजनरी अथॉरिटी है जिन्होंने जो ऑर्डर है वो खारिज करके डिसअलाउ कर दिया गया जो भी डिडक्शन क्लेम किया था एसएससी ने, यानी सरिता गुप्ता ने। अब ये जो सरिता गुप्ता है ये पहुंच गई आईटीएटी के पास अपनी अपील लेकर, जो भी रिविजनरी अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसको खारिज कर दिया जाए। अब आईटीएटी का फाइनल जजमेंट क्या दिया गया है, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों आईटीएटी द्वारा जो ऑर्डर शीट बनी गई थी, जो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर जो एओ द्वारा बनाई गई थी, उसको रेफरेंस करते हुए यह देखा कि एओ ने तो सही तरीके से सब चीजों का वेरीफाई किया था। एओ ने बुलाया भी था, सेल डीड मंगवाई थी असेसिंग ऑफिसर से, जो भी कंप्यूटेशन था कैपिटल गेन का वो भी मंगवाया था और परचेज डीड भी मंगवाई थी जो उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करती। इन सबको एग्जामाइन करने के बाद जो भी एलिजिबल डिडक्शन था वो सही से क्लेम किया गया था, जिसके बाद ऑर्डर पास किया गया। तो एओ की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं थी। इसके बाद जो ऑर्डर पास किया गया था पीसीआईटी द्वारा, जिसके अंदर कहीं पर भी यह नहीं पाया गया कि पीसीआईटी द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया गया है जो भी कैपिटल गेन एसएससी ने क्लेम किया है, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन पीसीआईटी द्वारा नहीं उठाया गया है। और यह भी फैक्ट है कि जो भी इन्वेस्टमेंट था उन्होंने कर दिया है, परचेज प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन विद इन द टाइम लिमिट किया था, सिर्फ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया। इस वजह से पीसीआईटी द्वारा जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उन्होंने जो ऑर्डर को है वो सेट असाइड कर दिया और जो डिसअलाउ कर दिया गया ये एग्जम्पशन। आईटीएटी द्वारा जो डिसीजन दिया गया वो फेवर ऑफ एसएससी के अंदर दिया गया। एसएससी एंटाइटल होगा जो भी एग्जम्पशन क्लेम किया गया, जो डिडक्शन क्लेम किया गया सेक्शन 54 के तहत, वो सही यानी वैलिड माना गया है। एओ द्वारा जो भी ऑर्डर पास किया गया था जो पहला, वो ऑर्डर जो है वापस रिस्टोर कर दिया गया और जो रिविजनरी अथॉरिटी द्वारा जो ऑर्डर दिया गया उसको कॉस और इनवैलिड कर दिया गया। तो यह एक पूरा डिसीजन दिया गया जिसके अंदर इसको समराइज अगर हम करें तो अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदता है तो कैपिटल गेन का एग्जम्पशन उसे तभी भी अलाउड होगा अगर वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर अगर पैसा नहीं भी डिपॉजिट करता है, लेकिन अगर उसने परचेज और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी करी है 2 साल और 3 साल के अंदर, तो उस केस में परचेज 2 साल के अंदर करिए और कंस्ट्रक्शन 2 साल एंड विद इन द टाइम लिमिट करिए तो एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा। सिर्फ अगर एक छोटी सी बेसिक कंडीशन जो थी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर जो अगर जमा नहीं करते तो उस केस में डिसअलाउ नहीं किया जाएगा एग्जम्पशन। ध्यान रखिएगा, अगर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा नहीं करते, भूल जाते, रह जाता आपसे, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेते 2 साल के अंदर, कंस्ट्रक्शन करवा लेते 3 साल के अंदर, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउड कर दिया जाएगा। सरिता गुप्ता का ये लेटेस्ट केस है 7 दिसंबर 2023 का, आईटीएटी द्वारा दिया गया। इस केस की रेफरेंस जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।